नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डेसिमल नंबर का ऐसा डिवीजन सीखेंगे जिसमें हमें 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 ऐसा करके नंबर दिया रहे तो उसको कैसे भाग देते हैं इजी वे में, तुरंत उसको कैसे पता चलता है, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको कुछ इस तरह का नंबर दिया रहे, जैसे 437.56 डिवाइडेड बाई 10, या फिर उसको 100 से डिवाइड कीजिए, या 1000 से इतना, ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर मान लीजिए कि कुछ इस तरह का दिया रहे, 0.34 को 10 से भाग देना है, कभी 100 से देना है, कभी 1000, कभी 10,000, कुछ इस तरह का नंबर दिया रहे। या फिर इस तरह का 0.0027 को हमको 10,000 से हमको भाग देना है, तो इस केस में हमको कैसे करना होगा, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। एकदम आसान है, आप इसको एग्जाम्पल से समझते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिसे देखिए, मान लीजिए पहला हम इसको उठाते हैं, मेरा कितना दिया हुआ है 437.56 डिवाइडेड बाई 10 दिया है। इसको ऐसे भी आपको अगर कभी क्वेश्चन दिया रहे, जैसे 437.56 डिवाइडेड बाई 10 दिया रहे, दोनों सेम केस है, तो इस स्थिति में आपको कुछ जब भी अगर 10 से भाग देना हो, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब एक रहे और उस पर कुछ जीरो बढ़ते जाए, ऐसा केस जब भी आए तो कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट है इसको इधर शिफ्ट करना है, और जितना यहाँ जीरो रहेगा, यानी जिससे भाग दे रहे हैं वो वो जीरो उसमें रहेगा, उतना शिफ्ट करेंगे। देखिए अभी पॉइंट यहाँ पर है और जीरो का एक ठो है, तो एक अंक इधर घसक के पॉइंट यहाँ रहेगा, यानी कि मेरा हो जाएगा 4343.756, यानी कि जो नंबर है उसको लिख लीजिए और पॉइंट को एक इधर घसका दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे, हमको और समझ में आएगा। जैसे अब की में हम लोग ले लेते हैं, देखिए 437.56 डिवाइडेड बाई 100 है, या कहें कि ये मेरा दिया है 437.56 बटा में 100 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको हमको सॉल्व करना होगा तो कुछ नहीं करना, ये नंबरवा को पहले उतार लीजिए सीधा सीधी, यानी कि 43756 लिख लीजिए, 43756 लिख लिए। अब यहाँ कितना जीरो है नीचे जो भाग दे रहे हैं, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं या ऐसे करके भी बना सकते हैं, आपको जैसा मर्जी हो। तो आपको क्या करना है, 2 जीरो है तो पॉइंट को 2 जीरो घसका दीजिएगा, यानी इस पॉइंट को एक अंक इधर और एक अंक इधर, यानी कि यहाँ आ जाएगा, एक बार घसकेगा तो यहाँ, एक बार घसके यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, 2 बार घसकेगा तो यहाँ पहुंचेगा, यानी 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, खाली यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। फिर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको पहले हटा लें, आपको और समझ में आ जाएगा। सब एग्जांपल देखते जाइए ध्यान से। जैसे मेरा दिया है 437, फिर से लेते हैं 437.56 डिवाइडेड बाई कितना है 1000 है, तो इक्वल टू कितना होगा, आप सीधा सीधी ये जो नंबर है उसको पहले लिख लीजिए, यानी 43756 को लिख लीजिए। और यहाँ कितना जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 अंक दशमलव घसकाना है, किधर, लेफ्ट साइड में, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, एक बार घसकाइएगा, एक अंक पार कीजिएगा, दूसरा इसको पार कीजिएगा, तीसरा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 के बगल में आपको पॉइंट देना है, यहाँ पॉइंट देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर डेसिमल नंबर सबसे लास्ट नंबर जो लेफ्ट वाला है उसके बाद पड़ता है तो इधर एगो थोड़ा ऐसे जीरो करके लिख लिया जाता है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और नंबर लेते हैं, 437.56 है ना, 437.56 डिवाइडेड बाई, एक पर कितना जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 जीरो है। तो जब इसको कीजिएगा सॉल्व तो सीधा सीधी इसको लिख लीजिए पहले, तो कितना है 4, 3, 7, 5, 6 लिख दीजिए, और 4 जीरो है तो 4 बार घसकेगा, 4 बार घसकेगा तो देखिए एक इसको पार करेगा, दूसरा पार करेगा, तीसरा पार करेगा। आप तो इधर है नहीं, तो अपना मन से एक जीरो बैठा लीजिए और उसको भी पार करा दीजिए, तो इसको पार कराइएगा तो 4 अंक इधर पार करेगा, तो पॉइंट यहाँ पर पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या कीजिए, आप सीधे यहाँ पर 4 अंक घसकाइएगा तो कितना आएगा, 7, 3, 4 और जीरो के बाद आएगा, तो यहाँ से घसका यहाँ एगो जीरो यहाँ कीजिए और पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए। अब जैसा कि यहाँ बताया था कि अगर लास्ट डिजिट जो है लेफ्ट वाला उसके बाद पॉइंट पड़ता है तो एक यहाँ पर जीरो लिख देना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं,
एक दो और एग्जांपल आपको लेते हैं इसी में, तब और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई और ले लीजिए, मान लीजिए 437.56। अब आपको डिवाइड करना है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इसको। तो यह जब इक्वल कीजिएगा तो आपको देखिए, आप लिखिए 43756 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ नीचे डिवाइड कितना से करना है, 3 और 4 7 अंक, और यहाँ 3 है, 1 2 3 ही अंक है, तो 4 जीरो और बिठाना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 के बाद पॉइंट दे दिए। अब लास्ट में जब पॉइंट देते हैं तो जीरो में बिठाना पड़ता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। आप बिल्कुल ही इस तरह के प्रॉब्लम कभी भी आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस जब भी डिवीजन करना हो 10 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से, इस तरह से अगर कभी भी डिवीजन करना हो तो डेसिमल पॉइंट इधर खसकते चला जाता है। ठीक है, इसी को और हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो हम अगले पेज में लिए हैं, उसको हम दिखा देते हैं। जैसे अब कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपको जैसे दिया रहे, मान लीजिए ऐसा दिया रहे, ठीक है, जैसे 0.34 डिवाइडेड बाई 10 दिया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.34/10। ये दोनों दिया रहेगा तो सेम केस है, एक ही जैसे सॉल्व करेंगे, बस वैसा ही सॉल्व करेंगे। पॉइंट किधर खसकाना है, एक अंक किधर खसकाना है। तो ये पॉइंट जो है कितना हो जाएगा आपका, 10 से डिवाइड, यानी 1 जीरो है, तो 1 जीरो है तो एक अंक खसकेगा, एक डिजिट खसकेगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यानी 034 लिखे और खसक के ई आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट इतना। और लास्ट में जब यहाँ पर रहेगा तो इधर एक ऐसे जीरो लगा दिया जाता है, आंसर। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लें और इजी वे में सॉल्व होगा। देखिए अब 0.34 डिवाइडेड बाई 100 है, या कहे कि 0.34 और बटा में 100 है, सेम बात है। अब कितना अंक घसकाना है, 2 अंक। यहाँ पर एक अंक है, एक है ये नहीं है, तो एक जीरो बैठा देना है, यानी 034 लिख लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि ए पॉइंट को घसकाइएगा, तो यहाँ पर एक ही अंक है और यहाँ जीरो कितना है, 100 से भाग करें 2 जीरो है, तो एक और एक और, यानी कि 1 जीरो यहाँ पर बैठा के तब पॉइंट बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 2 जीरो देना होगा, तो 2 जीरो दे के पॉइंट दे देंगे। और जब लास्ट में इधर पॉइंट पड़ता है तो एक इधर जरूर दे देना चाहिए जीरो। ऐसा करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0.34 डिवाइडेड बाई 1 पर 3 जीरो है। अब यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, अब घसकाएंगे तो एक ही है, पॉइंट से इधर एक है, तो हमको 2 ठो चाहिए जीरो। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 034 लिख लेंगे, और हमको 3 अंक घसकाना है, तो एक यहाँ है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी कि 2 जीरो और बिठा लेना होगा और पॉइंट कर देंगे, इक्वल टू हो गया। लास्ट में जब पॉइंट होता है तो इधर को जीरो दे देना चाहिए, करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं और कुछ एग्जांपल और लिए हुए हैं। अब जैसे कभी ऐसा दिया रहे, जैसे मान लीजिए 0.0027 डिवाइडेड बाई 10 है। आपको कितना अंक घसकाना है, 1 जीरो है, भाग देना है, यानी 1 अंक, यानी कि पॉइंट 1 पर घसेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा सीधे अंतर हो जाएगा 0.00027 आंसर। उसी तरह 0.0027 और डिवाइडेड बाई कितना है, 4 जीरो दिया हुआ है, एक के बाद 1 2 3 4 जीरो दिया है। तो जाहिर सी बात है कि 4 अंक हमारा इधर खसकेगा, तो 4 इधर खसकेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ देना होगा, यानी हमारा हो जाएगा 0.4 ठो लिख लीजिए, 1 2 3 4, और फिर ये 2 जीरो लिखाएगा, 0 0 और 27 करके आंसर। तो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपका दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें जितना जीरो है उतना लेफ्ट साइड में हमको शिफ्ट कर देना है पॉइंट को। ऐसा करके आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा लास्ट में अगर पॉइंट होता है तो एक जीरो देने का परिपाटी है, उसका एक बना हुआ है कि भाई लास्ट में अगर पॉइंट पड़ता है सबसे लेफ्ट में, तो उसको उधर एक बाएं साइड में जो है एक जीरो हम लोग को बैठा देना चाहिए। मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह का बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।